क्रांति करें, हाँ संघर्ष करें। संघर्ष से कुछ नहीं हो, जब तक क्रांति नहीं करेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण जब थे तब थे, वो गोपियों के साथ में जब रास रचाते थे तब रचाते थे। आज अगर कोई श्री कृष्ण आकर के अगर गोपियों के साथ में अगर रास रचाएगा तो उसके ऊपर पता है 376 लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको उस धारा को छोड़ करके इस धारा पे आना होगा। आप भक्ति को धारा को छोड़ करके आज समाज की धारा पे आप जब तक नहीं लगेंगे तब तक आप अपने बच्चों का, ना अपने परिवार का, आप कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। रंग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और संत महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा पूरा देश इनसे परिचित है, वाकिफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो 3 भागों में काम कर रही है। जैसे पहला हमारा देश का जो समाज है, लोग है, और दूसरा जो लोगों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, समाज सेवी लोग हैं, और तीसरा वो जो समाज को भड़काने वाला काम करते हैं। अब हमारा समाज इसी में परेशान है, हमारा पूरा देश इसी में परेशान है। भड़काने वाले लोगों का काम क्या है कि थोड़ी सी उंगली लगा दिया, थोड़ी सी आग लगा दिया और वो एक जगह हो गए, हट गए। अब जो समाज के सुधारने वाले लोग हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, हू हल्लड़ करना शुरू कर देते हैं। जागो जागो, अनर्थ हो गया, जागो, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। इस बात पर हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो जनता को जगाने वाला काम करते हैं, वो एकदम से उनके दिमाग में कौतूहल पैदा हो जाता है और घर से बाहर निकल जाते हैं। और जो और जा कर के जब जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं, जैसे हम यही बात लेते हैं कि लक्ष्मण यादव जी के साथ में जो प्रोफेसर थे, तो इनके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई, जो कि जो जागरूक लोग हैं, जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो लोग समझते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ। तो ये ऐसे लोग जब समाज में जाते हैं तो जा करके जब जनता के बीच में कहते हैं कि भाई लक्ष्मण यादव जी को नौकरी से निकाला गया या उनको परमानेंट नहीं किया गया, सबसे बड़ी अनहोनी बात तो ये रही कि इनको जो वहाँ पर इनके जो अधिकारी थे, जो इनको परमानेंट कर रहे थे, सभी जो आगे कर्मचारी लोग थे, तो उन्होंने ऐलान किया कि सभी को परमानेंट किया जाए मगर लक्ष्मण यादव जी को परमानेंट ना किया जाए। इस बात को लेकर के हमारे लक्ष्मण यादव जी के यहाँ नहीं, पूरे देश में इस बात का कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और लक्ष्मण यादव ही नहीं, उनके मानने वाले जो उनके छात्र हैं, जो उनके मानने वाले जो लोग हैं, जो उनको पहचानने वाले लोग हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर में इनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया। इस बात को लेकर के हमारे पूरे देश में एक क्वेश्चन सा बना हुआ है, एक प्रश्न सा बना हुआ है, और लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इस बात को लेकर के जब हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में जब इसको आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हम यदुवंशी कुल की बात करते हैं। यदुवंशी कुल हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के जो कुल हैं, जो उनके वंशज हैं, मैं उनके वंशजों से बात करता हूँ। मैं तो उनके वंशजों के बीच में जाता हूँ, यदुवंशी कुल के बीच में जब मैं गया, वहाँ पर देखा कि भाई लक्ष्मण यादव जी के साथ में इतना बड़ा गलत हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्हीं के कुल वाले कहते हैं कि भाई हुआ उनके साथ में, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मेरा क्या जाता है। ये हमारे जो है तो यदुवंशी कुल के भाषण है। तो दिक्कत इस बात की हो रही है कि हमारा देश का जो कल्चर है वो 3 भागों में काम कर रहा है। एक तो क्रांतिकारी जो लड़ाई लड़ रहा है, एक वो जो इस लड़ाई को उजागर कर रहा है, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है कि आपके साथ में अनर्थ हो रहा है, आपके साथ में गलत हो रहा है, आप उठो जागो। एक तो वो हो गया, और एक तीसरा वो है जिसे जगाया जा रहा है, जो जनता है, वो जनता जगने का नाम ही नहीं ले रही।
वो जनता कहती है हमारा भाई लक्ष्मण यादव के साथ में ये हुआ, उसको नौकरी नहीं मिली। कहता मेरा क्या जा रहा है। और जब तक 52% ओबीसी है हमारे समाज में, हमारे देश में, और जब तक 52% ओबीसी नहीं जगेगा और ओबीसी उठ करके अपनी बात को नहीं करेगा तो केवल एससी के कुछ कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हो सके तो लक्ष्मण यादव जी क्रांति करेंगे। अभी एक वकील साहब मैं सुन रहा था आज कि एक वकील साहब हैं, कोई वो दफ्तर से लौटे और लौट करके उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि एक थूको अभियान चलाओ, थूको अभियान एक चलाओ। तो उसमें क्या है कि जिसने इनको नौकरी से निकाला क्या, जिन्होंने इनको परमानेंट नहीं किया उनकी फ़ोटो रखी जाए और उसकी फ़ोटो पर थूका जाए। तो लोग अपनी अपनी हिसाब से जो है तो अपना अपना बात बता रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज लक्ष्मण यादव जी के ऊपर पड़ा है, कल किसी और के साथ में पड़ा था, आगे और किसी के साथ में पड़ेगा। तो ये देख धीरे धीरे करके हमारे समाज को एक गुलामी की ओर लिए जा रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान खत्म किया जा रहा है। आज संविधान की ताकत से लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि अब हम कुछ न कुछ करके दिखा देंगे। अरे भाई, कुछ न कुछ तो करके दिखाओगे, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बाकी जब तक संविधान है तब तक ही तो कर पाओगे, और जब संविधान चला जाएगा तब आप क्या करेंगे। तो संविधान को बचाने के लिए केवल एससी अगर दौड़ेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ओबीसी केवल दौड़ेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, माइनॉरिटी जाएगा कुछ नहीं हो पाएगा। जब सारे लोग इकट्ठा होकर के इस मूवमेंट को चलाएंगे कि हमें संविधान को बचाना है और हमें अत्याचार को मिटाना है, तब जा कर के कहीं हो पाएगा। मगर इतना इसको कह देना तो आसान है, मगर इसको कर जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आज लक्ष्मण यादव जी को परमानेंट नहीं किया गया, और वो इस बात से यही नहीं, हमारा पूरा देश क्षुब्ध है। क्यों कि ये जो हमारे समाज के ऊपर जो पत्थर डाला जा रहा है, हमारे समाज के ऊपर जो ये एक बहुत बड़ा ये दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ में जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये हमारे समाज को कब समझ में आएगा। जगाने वाले लोग जगाते हैं, जिसके ऊपर पड़ती है उसकी चर्चा करते हैं। भाई किसानों के ऊपर पड़ी, लोगों ने हा हल्लड़ किया। बाकी हमारे समाज, हमारा यहाँ जो देश का जो बहुजन समाज है, वो कहता है मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। है हमारा समाज दूरदर्शी नहीं बन पा रहा है, आगे के भविष्य की बात नहीं समझ पा रहा है कि आगे इसका अंजाम होगा क्या। है हमारे बहुजन समाज की नौकरियां जा रही हैं, शिक्षा का स्तर जा रहा है, धीरे धीरे करके हमारा देश बिक रहा है, और ये हमारा समाज है कि कुछ सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँ, खासकर मैं ओबीसी समाज से, ये दुवंशी कुल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग मैदान पर आएँ और आ करके क्रांति को करें, क्रांति करें। हाँ, संघर्ष करें। संघर्ष से कुछ नहीं हो, जब तक क्रांति नहीं करेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण जब थे तब थे, वो गोपियों के साथ में जब रास रचाते थे तब रचाते थे। आज अगर कोई श्री कृष्ण आकर के अगर गोपियों के साथ में अगर रास रचाएगा तो उसके ऊपर पता है 376 लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको उस धारा को छोड़ करके इस धारा पे आना होगा। आप भक्ति को धारा को छोड़ करके आप समाज की धारा पे आप जब तक नहीं लगेंगे तब तक आप अपने बच्चों का ना अपने परिवार का आप कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे और इनका भविष्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये सतमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैंने आपको कहा, ये आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा और साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में मेरी प्यारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।